हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम कैसे रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे कैसे उसे अलग अलग फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो रिजोल्यूशन का टॉपिक आता है हमारा। स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में जो यूज करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं, मशीन को हम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारी हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, तो ह्यूमन लैंग्वेज मशीन नहीं समझ पाएगी, तो इसको क्या हम करते हैं, मशीन लैंग्वेज, मशीन की इजी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी किसी भी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। ठीक है, तो हमें क्या होता है, मशीन लैंग्वेज जो भी हम यूज यूज करते हैं, इसको हमें उसके नॉलेज बेस में डालना होता है, नॉलेज बेस में पुट करना होता है, ठीक है? और इस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। तो रिज़ॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू उसको जो भी हमने इसको डाला है, जो भी दिया है, उसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर एक हमारी इन्फेरेंस रूल की एक टेक्निक आती है, मॉडस टॉलेंस। हमारी टेक्निक आती, ये हमारे एक मेथड आता है, उसका हम यूज़ करते हैं, जो हमारा यूज़ होता है रूल ऑफ इन्फ्रेंस, ऐसे रूल ऑफ इन्फ्रेंस। तो जो हमारे ये जो रिज़ॉल्यूशन था, रिज़ॉल्यूशन मेथड को, ठीक है, जो इन्वेंट किया था, वो इन्वेंट करने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे एक, इनका नाम था हमारा जॉन एलन। जॉन एलन इनका नाम था, इन 1965 इसको इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं, ये क्या है, हमारी एक थ्योरम प्रूफ टेक्निक है हमारी, जिसका यूज़ करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, उसको हम प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो रिज़ॉल्यूशन इज यूज्ड इफ देयर इज़ द वेरियस स्टेटमेंट आर गिवन। अलग-अलग टाइप की स्टेटमेंट दे रखे हैं, लेकिन मशीन को उनका कैसे पता चलेगा? मशीन को उस चीज़ को हमें डिटेल में समझाना पड़ेगा। मशीन को उसकी फॉर्म में समझाना पड़ेगा, ताकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, ठीक है, इसलिए। तो वी नीड टू प्रूव ए कंक्लूजन ऑफ दोज़ स्टेटमेंट। ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये रिज़ॉल्यूशन इज़ ए सिंगल इन्फ्रेंस रूल व्हिच कैन एफिशिएंटली ऑपरेट ऑन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म सीएनएफ, और हम इसको बोलते हैं क्लोज़ल फॉर्म। ठीक है? तो ये क्लोज़ल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोज़ल फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए डिसजंक्शन। ये हमारी यूज़ होती है डिसजंक्शन ऑफ लिटरल, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज़ फॉर्म। अगली चीज़ हमारी होती है सीएनएफ, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो कंजक्टिव इन नॉर्मल फॉर्म एक तरह से एक सेंटेंस है, द कंजक्शन ऑफ द क्लॉज़ सेड टू बी सीएनएफ। ठीक है? तो जो हमारे सीएनएफ होता है, ये हमारा सीएनएफ हमारे आता है, एक सेंटेंस रिप्रेजेंटेड एज़ ए कंजंक्शन, सेंटेंस रिप्रेजेंटेड एज़ ए कंजंक्शन ऑफ क्लॉज़, कंजंक्शन ऑफ क्लॉज़। इसको बोलते हैं, हमारे ये होता है सीएनएफ फॉर्म। तो इसमें इसको हम कन्वर्ट कराते हैं, तो हम देखते हैं कैसे इसकी हम प्रोसेस कराते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यूज़ होता है कन्वर्जन ऑफ फैक्ट इंटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस है, मतलब मशीन जो हम अपनी लैंग्वेज में जानते हैं, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में, ठीक है? जो हमारी ह्यूमन फॉर्म में एक क्या होगा, कोई सेंटेंस होगा। सेंटेंस किसी भी टाइप का हो सकता है हमारा, एटॉमिक कंपाउंड। तो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को हम सबसे पहले क्या, सेंटेंस को हम समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, मशीन थोड़ी ना समझ पाएगी, तो मशीन को उसके अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा हमें। उसके नॉलेज बेस में जो डालेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर जो कुछ हमारे फैक्ट होंगे, ठीक है? तो इन जो फैक्ट होंगे, कन्वर्जन ऑफ फैक्ट इंटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इसको हम क्या करेंगे, एफओएल में कन्वर्ट कराएँगे, पहली चीज़, ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम कन्वर्ट कराएँगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम देख चुके हैं, जैसे अलग-अलग क्वांटिफायर यूज़ करके, अलग-अलग ऑपरेशन यूज़ करके, एटॉमिक सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वगैरह का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं उस चीज़, ठीक है? नेगेशन वगैरह या फिर जो भी ऑपरेशन है, उनको लॉजिक कनेक्टिव्स का यूज़ करके। अगली चीज़, अगला स्टेप आएगा हमारा कन्वर्ट एफओएल स्टेटमेंट। जो हमारा एफओएल स्टेटमेंट हमने बना लिया, यहाँ पर एफओएल स्टेटमेंट में हम इसको कन्वर्ट करा दिया। अब एफओआर स्टेटमेंट को हम किस में कन्वर्ट कराएँगे? सीएनएफ में कन्वर्ट कराएँगे। तो सबसे पहले हमारे आ गया जो हमारा ह्यूमन फॉर्म में हमारी सेंटेंस, जो भी फैक्ट आ गए, ठीक है? उन जो फैक्ट होंगे उनको हमें कन्वर्ट कराना है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम कराएँगे सीएनएफ, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, इसको प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है? मतलब कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे, यूज़ करेंगे हम नेगेट द स्टेटमेंट। नेगेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, नेगेट, और इसमें हम करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन।
स्पेलिंग देख लेना, पता नहीं स्पेलिंग कॉन्ट्रडिक्शन। इसके बाद में हम उसका यूज़ करेंगे यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन यूज़ करेंगे विद हेल्प ऑफ रिज़ॉल्यूशन ग्राफ। तो ये उसके प्रोसेस आते हैं, नेगेट द स्टेटमेंट व्हिच नीड टू प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। अगला ड्रॉ द रिज़ॉल्यूशन ग्राफ, दैट इज़ यूनिफिकेशन, हम इसका यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्ज़ाम्पल आ गया, ठीक है? हम इसको एग्ज़ाम्पल देख ले रहे हैं, एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ गया, हम एक स्टेटमेंट ले ले रहे हैं अपना। हमारे पास स्टेटमेंट आ गए, सबसे पहले स्टेटमेंट आया हमारा, अजय लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड, एपल एंड वेजिटेबल आर फूड, एनीथिंग एनीवन ईट एंड नॉट किल इज फूड। ठीक है, जिसने जो भी खाया, ठीक है, जो भी खाता है और डेथ नहीं होती है, वो फूड है। विजय ईट पीनट एंड स्टिल अलाइव। अगला आता है हर्ष ईट एवरीथिंग दैट विजय ईट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ बाय रिजोल्यूशन। क्या प्रूफ करना है कि अजय लाइक पीनट। हमें नहीं पता है अजय लाइक पीनट, लेकिन हम ये जो हमारे पास फैक्ट है, इन फैक्ट के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारा सही है, इस चीज को प्रूव कर रहा है या नहीं करता है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारा टर्म आया स्टेप वन। स्टेप वन आया गया कन्वर्जन ऑफ फैक्ट इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो जो हमारे पास फैक्ट थे उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम कन्वर्ट कराएँगे। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम फैक्ट को कन्वर्ट कराने के लिए सबसे पहले हमारा क्या चलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इसके लिए। तो हम इसमें 1 मिनट स्टेटमेंट ले ले रहे हैं। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे हमने एग्ज़ाम्पल अपना जो यहाँ से उठा लिया। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट आया। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे पास जो ये फैक्ट है, इन फैक्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एफओएल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट है, अजय लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड। तो अजय लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑल काइंड ऑफ फूड की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा किसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। ऑल काइंड ऑफ फूड हमने बताया कि फूड, फूड को हमने डिनोट कर दिया एक्स से, और यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास फूड दैट इज डिनोटेड बाय एक्स के थ्रू हमने डिनोट कर दिया। और इम्प्लाई, क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इम्प्लीकेशन यूज करेंगे, क्या करता है, अजय लाइक फूड। अजय क्या करता है, फूड लाइक करता है, तो हमारे प्रिडिकेट हमारे पास क्या हुआ, लाइक। लाइक्स क्या, लाइक करता है फूड, फूड को हमने क्या बताया, फूड इज एक्स। अब कौन लाइक करता है, दैट इज अजय। ठीक है, इस टाइप से हमने इसका यूज़ कर दिया फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के। पहले के टर्म का हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर यूज़ हुआ, यहाँ पर हमने प्रेडिकेट का यूज़ किया, प्रेडिकेट टर्म 1 टर्म 2, ये हमारा टर्म 1 आया गया, टर्म 2 आ गया। अब देखो टर्म 1 से क्या करेंगे, टर्म 1 लाइक, टर्म 1 प्रेडिकेट टर्म 2, ठीक है? अजय लाइक एक्स, एक्स मतलब फूड। ठीक है, तो लेकिन अगर जिसका हम देखें, अगर हम दूसरी यहाँ से चलना स्टार्ट, तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। एक्स लाइक अजय, ये तो पॉसिबल नहीं है कि फूड लाइक अजय। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसके एक वेल मेंटेन, वेल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस आता है हमारा, एप्पल एंड वेजिटेबल आर फूड। एप्पल एंड वेजिटेबल आर फूड, हमने इसको बता दिया कि एप्पल एंड वेजिटेबल, एंड कंजक्शन का यूज किए हैं हम। यहाँ पर बताएंगे क्या है हमारे पास, फूड। ठीक है, फूड दैट इज वेजिटेबल इज एंड, या पहले एप्पल लिख लो, या कोई चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फूड दैट इज एप्पल, इसको हमने बता दिया दैट इज फूड। अगली हम कंडीशन देखते हैं, अगली हमारी आती है, एनीथिंग एनीवन ईट एंड नॉट किल इज फूड। मतलब इसको फूड को डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन कुछ भी खाता है और डेथ नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो फूड है। ठीक है, तो हमने बात करी एनीवन एनीथिंग की। तो एनीवन क्या है हमारे पास, तो एनीवन हमारे पास आ गया कि एनीवन, ठीक है, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी खाता है, कुछ भी क्या खाया होगा, या तो हमने फूड खाया होगा, अगर बोला है कि फूड है तो एप्पल होगा या वेजिटेबल होगा, तो उसको हमने किससे डिनोट किया था, एक्स से। एनीवन की मतलब ऑल कंडीशन यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं। अगली चीज हमने यूज की, ठीक है, वाई। ठीक है, और हमने बता दिया, ठीक है, कि इम्प्लाई करता है ईट, कोई चीज को खाता है, ईट। अब कौन खाता है, मैंने बोल लिया एक्स और वाई, इसको हमने नोट करा दिया। अभी हम एक चीज करेंगे, अब अगली कंडीशन बोल रहा है एंड एनीथिंग एनीवन ईट। तो कुछ भी एक्स किसी वाई को अगर ईट खाता है, तो ऑल एक्स की बात कर रहा है, ऑल वाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है वो, एंड। तो एंड के लिए हम क्या एंड साइन का यूज करेंगे, एंड बोलता है कि नॉट किल, अगर उसकी डेथ नहीं होती है, नॉट किल, तो हम इसमें नेगेशन का यूज करेंगे, नेगेशन किल
किसकी ऐड नहीं हो रही है जो खा रहा है? खा कौन रहा है? एक्स, ठीक है? एक्स इसका मतलब दैट इज़ इम्प्लीकेशन यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या है? दैट इज़ फूड। वो क्या हो गया हमारा फूड? क्या हो गया फूड? फूड इज़ वाई, ठीक है? अगर वो वाई फूड खा रहा है और उसकी डेथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है वो? दैट इज़ फूड। तो इसको हमने इस टाइप से नोट कर लिया। अगला हमारा टर्म आएगा, अगला आएगा विजय ईट पीनट एंड स्टिल अलाइव। विजय ईट पीनट, तो विजय क्या खाता है? मतलब ईट, ईट इज़ प्रेडिकेट, ईट अब क्या खाता है? पीनट, पीनट्स कौन खाता है? दैट इज़ विजय। विजय ईट पीनट्स एंड एंड क्या है? एंड कंडीशन आई हमारी एंड अलाइव। कौन अलाइव है? दैट इज़ विजय। विजय इज़ मतलब खाता है और उसकी डेथ नहीं होती। अगले हम टर्म देखेंगे हर्ष ईट एवरीथिंग दैट विजय ईट, ठीक है? जो हर्ष खाता है वही हमारा क्या है? विजय खाता है। क्या? एवरीथिंग, एवरीथिंग का यूज़ आया है तो हम किसका यूज़ करेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, ठीक है? ईट, अब ईट अब कौन खाता है? अब ये खाता है विजय। विजय खाता है क्या चीज़? एक्स। एक्स इज़ एवरीथिंग, ठीक है? अगर उस चीज़ को खाता है, ठीक है? तो क्या होता है हमारा? उस चीज़ को खाता है, वही चीज़ क्या होता है? वही खाता है ईट हर्ष एक्स। वो भी एक्स खाता है, वो भी एक्स खाता है और एवरीथिंग की बात यहाँ पर हो गई, दोनों एक ही चीज़ खाते हैं तो ये हमारे हो गए, हमने इसको डिनोट कर दिया फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। अब इससे हमारा कन्क्लूज़न क्या निकला? इससे हमारा कुछ कन्क्लूज़न निकलेगा जैसे हम देखेंगे कि जो विजय खा रहा है, वही हर्ष खा रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? उसकी भी डेथ नहीं हो रही। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि जो वो खा रहा है एक्स एवरीथिंग, ठीक है? नॉट किल्ड मतलब किल्ड, नेगेशन का यूज़ करेंगे किल्ड। अब कौन किसकी की नहीं एक्स की, ठीक है? इसका मतलब क्या है? वो अलाइव है, अलाइव एक्स, ठीक है? और दूसरा हमारे स्टेटमेंट इसमें आ जाएगा कि अलाइव है, वो क्या है? अलाइव है, पहली चीज़ क्या है? उसने कोई चीज़ खाई, उसकी डेथ नहीं हुई, वो अलाइव है। अलाइव है मतलब क्या है? वो नॉट डेथ। हम दोनों में एक ही चीज़ की बात कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा फाइनल यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ठीक है? कि पीनट इज़ ए फूड और पीनट खा रहा है कौन? पीनट को कौन लाइक करता है हमारा? लाइक अजय। हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है, हम आगे देखेंगे कैसे हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को। पीनट हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कंप्लीट सेंटेंस को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, एफओएल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब हम अगला देखेंगे, अगला हम यूज़ करेंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करने के बाद में अब कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में इसका यूज़ करेंगे। तो सीएनएफ में हम देखेंगे, तो जो हमारी कन्वर्ट किया था एफओएल में उसको हम देखेंगे सीएनएफ में। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 में हम कई पार्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेप 2 में हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशन, जो ऑल इम्प्लीकेशन है उसको हम हटाएँगे पहले। तो ऑल इम्प्लीकेशन हमारा कहाँ पर आया था? ऑल इम्प्लीकेशन सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा ऑल इम्प्लीकेशन आया था। तो इसको ऑल इम्प्लीकेशन को हमने हटा के यहाँ पर क्या कर दिया? और कर दिया। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? और कर दिया यहाँ पर, ठीक है? और इसको हटाया, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ इस स्टेटमेंट को नेगेट करना पड़ेगा, ठीक है? हमने देखा कि हमारे पास जो भी फूड है, अजय लाइक फूड फूड अजय लाइक ऑल काइंड ऑफ फूड, ठीक है? तो हमने देखा ऑल काइंड ऑफ फूड को डिनोट किया है, तो हमने किया है और के लिए साथ हमने क्या है? नेगेशन का यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है? उसको हटा देते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं था, अगले सेंटेंस में, ठीक है? देखो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा सेंटेंस आया, इसमें हमारे यहाँ पर एक इम्प्लीकेशन लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस इम्प्लीकेशन को हटाएँगे और हमारा इम्प्लीकेशन कहाँ पर है? यहाँ पर इम्प्लीकेशन है यहाँ पर इम्प्लीकेशन है और यहाँ पर इम्प्लीकेशन है, ठीक है? मतलब पहले स्टेटमेंट में और ल और पहले और 5, 6, 7 स्टेटमेंट में हमारा क्या है? इम्प्लीकेशन है। तो हमने पहले में रिमूव कर दिया नेगेशन का यूज़ करके, ठीक है? अगले हमारे पास आया इसका यहाँ पर इस स्टेटमेंट में भी हमारे क्या था? यहाँ पर लगा हुआ था हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन था, इम्प्लीकेशन को हमने हटा दिया और यहाँ पे और के साथ क्या यूज़ कर दिया? नेगेशन का यूज़ कर दिया। नेगेशन और यहाँ पर यूज़ कर दिया। यहाँ पर भी यही किया हमने नेगेशन और, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारा नेगेशन था तो इस वज़ह से हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और यहाँ पर भी हमने उस नेगेशन को लगा दिया, ठीक है?
और हमने क्या यूज़ कर दिया, नेगेशन का यूज़ करके हमने कोई और की कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है? तो इस टाइप से हमने इस चीज़ का यूज़ किया है, ठीक है? तो हमने एलिमिनेट ऑल इम्प्लीकेशन का हमने यूज़ किया। अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारा स्टेटमेंट आता है मूव नेगेशन। अब हम नेगेशन को हटाएँगे, मूव नेगेशन इन वर्ड एंड रीराइट। अब नेगेशन को क्या है, हम मूव करेंगे। अब नेगेशन को मूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं जैसे हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट आया था यहाँ पर, तो हमने इसको नेगेशन को मूव करना है। तो नेगेशन को मूव करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास सबसे पहले आएगा, तो जो स्टेप 1 हम चले थे उसको स्टेप 1 को हमने यहाँ पर उठा लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो हमने इम्प्लीकेशन को क्या एलिमिनेट किया था। अब हम यूज़ करेंगे मूव नेगेशन। नेगेशन का मूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे यहाँ पर कोई भी नेगेशन इस पॉइंट में पहले पॉइंट देखते हैं हम इसमें नेगेशन हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा नेगेशन ऑलरेडी अंदर मूव है। अगली चीज़ इसमें नेगेशन यहाँ पर हमारा नेगेशन क्या है बाहर है, तो इसके हम ब्रैकेट के अंदर नेगेशन को लेके जाएँगे। तो यहाँ पर नेगेशन जाएगा तो यहाँ पर नेगेशन बन जाएगा, जैसे हमने देखा यहाँ पर हमारा नेगेशन आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये नेगेशन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेशन है तो नेगेशन क्या होंगे, हमारे नेगेशन यहाँ पर कैंसल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अगले हम देखेंगे यहाँ पर कोई नेगेशन नहीं है हमारी सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमारा नेगेशन है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा नेगेशन है ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नेगेशन का किल्ड, तो यहाँ पर जो हमारा नेगेशन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा नेगेशन, तो ये नेगेशन हमारे यहाँ से जाएगा और यहाँ पर नेगेशन तो नेगेशन यहाँ पे से हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा नेगेशन। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो नया फॉर्म आएगी उसको हम देखेंगे। अब हमारे पास अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप रीनेम द वेरिएबल और स्टैंडर्डाइज़्ड वेरिएबल। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उनको रीनेम करेंगे। ठीक है? हमारे पास अगला अगला जो स्टेप आएगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्डाइज़्ड वेरिएबल का। स्टैंडर्डाइज़्ड वेरिएबल मतलब जो मशीन जो है इज़िली उस चीज़ को समझ सके। जैसे हमने स्टैंडर्डाइज़्ड वेरिएबल, जैसे हमने किसी के लिए एक्स यूज़ किया है, ठीक है? हमने दूसरे के लिए वाई यूज़ किया है। तो जिसके लिए एक्स यूज़ किया है उसके लिए एक्स का ही यूज़ करेंगे, एक्स किसी और के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो उसका स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। जिसके लिए वाई का यूज़ कर रहे हैं, वरना क्या होगा, मशीन का जो नॉलेज बेस में होगा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, उस चीज़ को मशीन इज़िली समझ नहीं पाएगी और हमारा वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उसके लिए जहाँ-जहाँ ऐसे टर्म थे वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्डाइज़्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो भी हमारे टर्म है वो ठीक है, ठीक है। अगली चीज़ हमारी यहाँ पर भी ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर हमारे फूड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिनोट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर फूड की यहाँ पर जो कंडीशन आई हमारी एक्स, यहाँ पर हमने एक्स का यूज़ किया था, जैसे पहले कंडीशन हम देखें, हमने बताया कि अजय लाइक फूड और फूड को हमने डिनोट कर दिया था एक्स से। अब एक्स का यूज़ हम दोबारा नहीं कर सकते, मतलब एक्स को हमने फिक्स कर दिया। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, तो एक्स की जगह जो हमने यहाँ पर एक्स यूज़ किया था पहले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने एक्स की जगह वाई का यूज़ कर दिया, ठीक है? और दूसरी जगह हमने यहाँ पर जेड का यूज़ कर दिया, ठीक है? तो ईट, बाई और जेड, हमने बाई और जेड का यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया। ठीक है? तो जो हमने स्टैंडर्डाइज़ करते गए वेरिएबल को, अगला हम यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ठीक है। अगला हमारा दोबारा है यहाँ पर ईट, विजय, ईट, ठीक है? जो भी एक्स था हमारा, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, अब एक्स का यूज़ कर चुके हैं, वाई का कर जेड का कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, डब्ल्यू का यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर भी हमने डब्ल्यू का यूज़ कर लिया, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि जो चीज़ अजय खाता है, वही चीज़ विजय खाता जो चीज़ विजय खाता है, वही चीज़ हर्ष खाता है, ठीक है? तो जो उसी चीज़ के हर्ष, ईट, डब्ल्यू। डब्ल्यू को यूज़ कर सकते हैं कि हर्ष के लिए अलग चीज़ कंडीशन यूज़ कर रही है, तो उसकी उस बीच में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अगला हम कर दिया, हमने जी का यूज़ कर लिया यहाँ पर, अगला यहाँ पर हमने के का यूज़ कर दिया। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसे वेरिएबल, ठीक है, जो हमारे किस फॉर्म में हो, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल होंगे उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारा आता है रीनेम के लिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पर रीनेम कर लिया। अगला स्टेप आएगा हमारा एलिमिनेट एक्जिस्टेंशियल इंस्टैंसिएशन क्वांटिफायर बाय एलिमिनेशन। तो हमारे पास जो एक्जिस्टेंशियल जो इन्वर्ट क्वांटिफायर ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कॉलिमाइजेशन। ठीक है? तो इसको हम लिमाइजेशन में हमारा क्या होता है, इसको हम जो हमारे पास एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस विद कॉलम कांस्टेंट। कॉलम कांस्टेंट से हम क्या इसको रिप्लेस करते हैं। हमारा यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी कैपिटल अल्फ़ा जनरली हम यूज़ कर लेते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट जो होता है उसको हम ए-बी-सी-डी इस टाइप से हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा किसको हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमने एक्जिस्टेंशियल को एलिमिनेट करना है। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कोई नहीं है, यहाँ पर एक्जिस्टेंशियल कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब कहीं पर कोई एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल क्या आएगा, यहाँ पर हमारे नो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्जिस्ट।
ठीक है? हमारे पास कोई यहाँ पर एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस स्टेप को करने की। ठीक है? तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगला हमारे पास आता है ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर आया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम यहाँ पर क्या है बाहर कर देंगे, उसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जो बनाया था उसको हम सीएनएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है इसको हम हटाएँगे। तो उसको हटाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो कंडीशन यूज़ होती है, तो हमारे पास सबसे पहले आएगी जो हमारे पास पहली कंडीशन थी। यहाँ पर हमारा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हुआ था, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो जहाँ-जहाँ हमारे पास एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगे हुए थे, उनको सबको हम हटाते चले गए। ठीक है? यहाँ पर जहाँ-जहाँ हमारे पास एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगे हुए थे, उनको सबने यहाँ पर हमने सबको उसको रिप्लेस कर दिया। कोई भी हमारा इस टाइप से हमारा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दिखाई नहीं देगा। हमने सबको हटा दिया और जो हमारा सेंटेंस बच गया उसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो अगला आया हमारा, तो हमारे कंप्लीट हम सीएनएफ में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है? अगला हमारा पास है थर्ड केस। थर्ड केस आता है नेगेट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड। ठीक है? अब जो स्टेटमेंट है, जो फाइनल स्टेटमेंट है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेट करेंगे। ठीक है? नेगेट कैसे करेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे नेगेशन के पहले जैसे हम उसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमें स्टेटमेंट को नेगेट करना है, तो हमारे पास जो इस मेन स्टेटमेंट था वो क्या था? वो स्टेट था कि अजय लाइक पीनट। हमने क्या यूज़ किया था? लाइक अजय पीनट। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने नेगेट कर दिया। तो इसको इस टाइप से हमने लिख दिए, नेगेट की टर्म में हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इन दिस सेशन वी अप्लाई द नेगेशन टू कंक्लूजन स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट हमारा क्या निकला है? फाइनल जो कंक्लूजन आया हमारा वो ये आया है कि लाइक अजय पीनट। जो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये आया है। इसी को हमें फाइनल, जो हमारे क्वेश्चन में भी यही कंक्लूजन था फाइनल, तो ये हमारे कंक्लूजन आया, तो इसको हमने क्या कर दिया, नेगेट कर दिया। नेगेट लाइक अजय पीनट। स्टेप से हमने इसका यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया जो कंक्लूजन स्टेटमेंट था। अब फाइनल हम क्या करेंगे, रिज़ॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है? रिज़ॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हम देखेंगे हमारे पास जो स्टेटमेंट आया था, हमारे हमने किस चीज़ को नेगेट किया था, जो नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन हमारे पास नेगेट किया था हमने। ठीक है? लाइक्स अजय पीनट्स। ठीक है? ये हमारे पास क्या आ गया, कंक्लूजन स्टेटमेंट आ गया। अब हम कंक्लूजन स्टेटमेंट से पहले देखेंगे कि जो हमारे पास जो मेन स्टेटमेंट था, ठीक है? अब जो हमारे पास ये कंक्लूजन आया, इस कंक्लूजन को हम क्या है, रिज़ॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू हम क्या है इसको, ठीक है, देखेंगे कि कैसे उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको दूसरे उसके साथ कंपेयर करा सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया था। ठीक है? अब हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट आएगा, ठीक है? जो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट आएगा, ये हमारे पास आएगा कि फूड। तो हम देखेंगे जो हमने सीएनएफ में कन्वर्ट किया था। तो सीएनएफ में कन्वर्ट करते टाइम जो हमारा फाइनल कंक्लूजन था उसको हमने नेगेट करा दिया, ठीक है? यहाँ पर नेगेट करा दिया, अब उसको प्रूव करेंगे इन स्टेटमेंट के साथ। अब इन स्टेटमेंट के साथ, इन सारे स्टेटमेंट के साथ क्या होंगे, हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? जहाँ पर हमें दिखाई देगा कि वहाँ पर कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा पहला कॉन्ट्रडिक्शन आया, ठीक है? कि फूड नॉट एक्स, एक्स फूड नहीं है, बट दूसरी कंडीशन आएगी कि अजय लाइक एक्स। एक्स फूड नहीं है तो अजय उसको लाइक क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को यहाँ पर हम देखेंगे, तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ गई? नेगेशन फूड। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब इस स्टेटमेंट को देखेंगे और इस स्टेटमेंट को देखेंगे, दोनों में क्या हो रहा है हमारा? ये नेगेट कर रहा है कि अजय नेगेट कर रहा है किस चीज़ को, लाइक पीनट। ठीक है? लाइक नहीं करता और यहाँ पर बोल रहा है कि अजय लाइक। ठीक है? तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये नेगेशन है, इसमें नॉट नेगेशन, तो क्या होंगे, दोनों हमारे ये दोनों हमारे खत्म हो जाएँगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट फाइनल जो बचेगा, ठीक है? तो हमारे जो फाइनल बचेगा, तो इससे जो आया, ठीक है? इससे जो आएगा और हमारा इससे जो आएगा, वो हमारा क्या होगा, नेगेशन फूड। फूड हमारा क्या आएगा? यहाँ पर बोला कि वो पीनट है और यहाँ पर बोला कि वो एग्स है, तो क्या हो गया हमारा? हमारा आ गया फूड मतलब पीनट। तो यहाँ हमारे हमारा आ गया फूड एक्स है और यहाँ पर फूड
पीनट है, वो पीनट को नॉट लाइक करता है, यहाँ पर फूड पीनट है, तो क्या हमारा आ गया पीनट्स, तो हमारा फूड पीनट्स हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम अगला स्टेटमेंट देखेंगे, अगला स्टेटमेंट हमारा कौन-सा आया, जो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन है, हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कोई यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आया हमारा, ठीक है। नेगेशन ईट वाई और किलिंग वाई, किलिंग जेड। तो इस चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस चीज़ का, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो आएगा नेगेशन ईट वाई कॉमा जेड एंड किल वाई और फूड जेड, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर फूड आया और यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि उस चीज़ की डेथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास वो निकल के आएगा कि हमारे क्या दिखाया फूड जेड, यहाँ पर दिखाया फूड पीनट और यहाँ पर दिखाया कि नेगेशन ईट और किल वाई एंड फूड इट जेड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर होगा, ये बोल रहा है कि फूड इज नॉट नेगेशन पीनट और यहाँ पर बोल रहा है फूड इज जेड, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, दोनों हमारे ये क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा फाइनल जो स्टेटमेंट दिखाई देगा यहाँ से वो निकल के आएगा हमारे पास इस टाइप से, जो हमारा स्टेटमेंट होगा नेगेशन ईट बाई, बाई के बाद में जो हमारा जेड था, जेड को हमने किससे नोट कर दिया, जेड इज पी, पीनट, पीनट, जेड इज पीनट्स और किल बाई, ठीक। अगला स्टेटमेंट, अगला देखेंगे हम, अगला कंट्रडिक्शन कहाँ पर आया है, अगला हमारा कंट्रडिक्शन दिखाई देगा कि ईट विजय पीनट, ठीक है, ईट विजय पीनट। तो ईट विजय पीनट को हम देखेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे ईट विजय पीनट। तो हम यहाँ पर देखेंगे इजय अजय पीनट, तो यहाँ पर विजय ईट पीनट और यहाँ पर देखेंगे कि ईट बाई ईट पीनट। तो हमारा क्या आया फाइनली कि जो हमारा पीनट है वो क्या है, पीनट को ये खा रहा है और पीनट को ये खा, तो इसका मतलब क्या है, विजय बाई है। तो हमारा बचा क्या, तो हमारा बच गया जो हमारे पास आया विजय, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया कि किल, ठीक है, इससे ये हमारे प्लस क्रॉस क्रॉस हो गया। अब किल बाई, बाई का मतलब क्या था हमारा, विजय, बाई का मतलब हमारा था विजय। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आ गया और यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट आ गया, इससे हमारा ये निकल के आ गया। अब हम देखेंगे अगला कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पर आता है हमारा, कि विजय किल के बाद में। तो विजय किल के बाद में कॉन्ट्रडिक्शन देखिए हमारा आता है ईट विजय डब्लू एंड ईट हर्ष डब्लू। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे अब। नहीं, ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई थी। हाँ, ये आएगा हमारा अलाइव, हाँ, के एंड किल। अलाइव तो क्या, अगर वो नॉट अलाइव है, ठीक है, ही इज नॉट अलाइव, ही इज नॉट किल्ड, तो ये तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन सीधे-सीधे रहा है। या तो अलाइव होगा तो किल हुआ होगा, वो अलाइव है तो किल नहीं हुआ होगा, किल हुआ तो अलाइव नहीं है। ये हमारी कंडीशन आई। इस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पर कि किल्ड, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास नेगेशन अलाइव के और नेगेशन किल्ड के, ठीक है। तो हमारे पास किल्ड विजय और किल्ड ये दोनों हमारे के पास क्या होंगे, कट जाएँगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से फाइनल आएगा, जो यहाँ से फाइनल निकल के आएगा दैट इज़ नेगेशन अलाइव विजय, ठीक है। अब अगले क्या है, क्या आएगा हमारे पास कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आया वो ये चीज़ बोल रहा है कि नेगेशन अलाइव विजय, और ये जो स्टेटमेंट है लास्ट में हमने क्या स्टेटमेंट देखा, ये स्टेटमेंट आया अलाइव विजय, इस चीज़ को दिखा रहा है। ये हमारा, हाँ, ये स्टेटमेंट है अलाइव विजय, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों क्या हो रहे हैं, अलाइव विजय, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये बोल रहा है कि नॉट अलाइव, मतलब नेगेशन अलाइव, और ये बोल रहा है अलाइव, तो क्या होंगे दोनों हमारे
हो जाएँगे, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों हमारे फाइनल क्या आ गया, ये भी खत्म हो गया और यहाँ पे इसका मतलब आ गया हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया, स्टेटमेंट हमारा प्रूव्ड हो गया। ये तो इस टाइप से हम इसमें कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करते हैं, ठीक है? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करने के लिए जो कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमारे पास है रिज़ॉल्यूशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।